भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि गरड़ के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? भाई वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जनसुराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए, कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश की लगभग शीर्षतम स्तर पर आकर देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सन ऑफ द सॉइल की तरह धरती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी की। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द अपने बारे में कहें। प्रेस के भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं, हर बिहारी उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे कि वे और उनकी टीम गांव-गांव जाकर के पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खोज रहे हैं जो कि सचमुच में देश की सेवा करना चाहता हो, जिसकी छवि ठीक हो और उस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट ही सब कुछ है, उसके साथ अपनी पार्टी में बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके। ये जो उनका संकल्प और साधना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत
जो है यादें उसके साथ लगी हुई हैं। मैं गांव के साथ लगा रहा हूं हमेशा, आप हमारे गांव से पूछिएगा। शुरू में मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे। वहाँ पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया और हाई स्कूल सुरपुरा में गए जहाँ मेरे चाचा जी टीचर थे। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए। बिहार से एक ही सीट होता था। हम तो ट्रेन वगैरह कहीं नहीं बैठे थे, सीधे सुरपुरा से पहुंच गए देहरादून। उसके बाद में फौज का कैरियर चलता रहा। एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे। तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, तो मैंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स ज्वाइन की और एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट दिल्ली में जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे। और आगे की कहानी कहने से पहले मैं बता देता चाहता हूँ कि जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन। और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं। कर्नल फादर फिगर होता है और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा रहा। फिर उसी बटालियन को मैंने कमांड किया। इंडियन आर्मी के जो लोग जानते हैं सबसे कठिन इलाका होता है सियाचिन ब्रिगेड। मेरे को सियाचिन ब्रिगेड कमांड दिया गया सबसे ज़्यादा टेन्योर के लिए, टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कुपवाड़ा डिवीजन में कमांड किया जहाँ पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था। वहाँ का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे और मेरे को वहाँ के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद में मैं उसी रैंक में पूना गया सदर्न कमांड में, जहाँ पर कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार। उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज़ का जो बिल्डअप हो रहा था उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स उस समय मैं अपना श्रेय ले सकता हूं कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए हैं। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में 1 साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर बुला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रासदी हुई थी उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्स रूम से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहां पर नियुक्ति किया गया। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी, ये सब पूरा होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। तो मेरा जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं।
तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज़ वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात है। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि करत गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं? दिल्ली नोएडा जहां मैं ये था वहां कोई नहीं जानता मेरे को, लेकिन यहाँ अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूं। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद, आप लोग इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का, माननीय अध्यक्ष भारती जी का और सभी साथियों का यहाँ अपनी ओर से भी अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपको बस इतना ही कहूँगा कि जो बात जन सुराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं, तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन सुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन सुराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जन सुराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए, जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एसके सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जन सुराज परिवार के लिए, जन सुराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है
कि ये बिहार के हैं, तरारी के हैं, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमांड को इन्होंने लीड किया है, कहां कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं जहां तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जन सुराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। सुनिए, हम 2-2.5 बरस जब हम गांव चले हैं, ये जो आप लोगों ने परिपाटी बना ली है, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में आकर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही रहना है। लेकिन बिहार में स्थापित पार्टियों के दिल को कैसे तोड़ेंगे? अभी तो आप टूट रहा है कि नहीं? नहीं टूट रहा है तो इतना तिलिस में इतना कैमरा दिख क्यों रहा है? नतीजे तय करेंगे ना कि आपने तोड़ा। तो बिल्कुल, तो भाई 23 तारीख तक इंतजार कर लो भाई, काहे घबरा रहे हो? हमने आपको कहा है कि 25 तक आपको बहुत व्याकुलता है, 25 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, तो चलो 24 में सेटल कर लेते हैं। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बटा, कौन आगे गया, कौन पीछे हुआ। 23 को हम फिर यही रहेंगे। आप हमको घेर लीजिएगा कि प्रशांत किशोर आपको नहीं बुझाया, देखिए आप हार गए। और सैंपल आप ठीक कह रहे हैं, फिर कहेंगे तो कहेंगे नमूना कह रहे हैं। आप देखिए सैंपल, लोग कहेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल को सैंपल कह दिया। ये जन सुराज का एक व्यक्ति दिखा रहा है कि आने वाले समय में जन सुराज से कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उसकी बानगी है। अरे मुख्य चुनौती बस आपकी हमारी मानसिकता है कि बिहार नहीं सुधर सकता है, इसको चुनौती मानते हैं। जिस दिन वो मानसिकता से निकल गए, आप सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीत कर आए, लेकिन आपकी मुख्य चुनौती है कि आपको लग रहा है कि ना जीतना तो चाहिए, आदमी तो बढ़िया है, जीतेगा तब ना। उस मानसिकता से लड़ाई है। जिस दिन आप उस मानसिकता से निकल गए, बिहार से ज्यादा काबिल लोगों की कोई जमीन नहीं है इस देश में, और आपको जन सुराज में ये करके दिखाएंगे। अब बहुत हो गया, अब कुछ सवाल रखिए आप लोग अगले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, बीजेपी एक पोल में पीछे थी, फिर भी हरियाणा में जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, क्या भविष्य बीजेपी का देख रहे हैं? हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकार में है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन सुराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि गरड़ के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, अब हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई, वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जन सुराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए, जन सुराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जन सुराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। हम नाम लिए किसी का? आपको मालूम है कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए, जोर से बोलिए, कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से जरा, हम लोग को नहीं मालूम है। अरे आप बताइए ना, किसका नंबर बताइए, नाम बनाने का है घबरा रहे हैं? अरे हम भैया किसको फायदा, पहले बात, पहले नाम बताओगे तब ना बताएंगे किसको फायदा। हम कहाँ बोलवा रहे हैं?
भाई भाजपा ने आप लोगों से के माध्यम से खबर हुआ कि भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी कितनी कुवत है। ये जाति, धर्म और जातीय हिंसा, माफिया, चुनाव विनेबिलिटी के नाम पर गलत लोगों को टिकट देने से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ही किसी गलत आदमी को टिकट देंगे। हम लोग चुनाव हारे या जीते, गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे। 4 सीटों पर जो चुनाव है ये 25 का सेमीफाइनल है भैया। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। यही सेमीफाइनल है, यही फाइनल है। जो लोग हारे तो कहानी उनका गया।